हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे ही होंगे। आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए। आई होप कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लास 11th में आने के बाद आपके कुछ फ्रेंड लोग अलग अलग सब्जेक्ट लिए होंगे। कुछ लोग साइंस लिए होंगे, कुछ लोग कॉमर्स, कुछ लोग आर्ट्स। साइंस में कुछ लोग मैथ लिए होंगे, कुछ लोग बायो लिए होंगे। कुछ बायो वाले मैथ भी पढ़ते, कुछ मैथ वाले बायो भी पढ़ते। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनके लिए मैंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म में मैंने क्या किया, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है इस पर मैंने क्या किया है कि क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के पूरे सॉल्यूशन, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसके पूरे सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। इसके अलावा जो उस एक्सरसाइज में जो थ्योरी पार्ट होगा वो मैं पूरा बताऊँगा, एंड जो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल होंगे जो थोड़ा ट्रिकी होंगे वो भी यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करके बताऊँगा। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। और आज ये फर्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ, उसमें आपका चैप्टर 1 वो सेट्स, ठीक। फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। इसमें भी आपको आज लेक्चर 1 है तो एक्सरसाइज 1.1 बताएंगे। इसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6, 1 से लेकर के 6 तक 6 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में। तो ये 6 क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन में बताऊंगा और कुछ सॉल्व एग्जांपल लेंगे। एंड इसके जो थ्योरी है, थ्योरी में मेनली आपके दो हैं, एक सेट्स एंड सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो टेक्निक है, दो मेथड है रिप्रेजेंट करने का, तो आगे देख लेंगे। और सेट में मेनली अपने क्या पढ़ना है कि सेट होता क्या है, सेट का क्या मतलब है, एंड सेट का यूज कहाँ होता है। सेट का नॉर्मली जो यूज होता है आपको प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड ज्योमेट्री में यूज होता है, ठीक। तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जानना, सिंपल सेट के बारे में पढ़ते हैं। और सेट आपका बहुत ही फंडामेंटल है, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है तो ऑटोमेटिकली ये फंडामेंटल ही होगा। तो ज़्यादा इसमें बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेट को एक्सरसाइज 1.1 में। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले जो इसका थ्योरी पार्ट है वो क्या था, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। दो थ्योरी है मात्र इसमें। पहला थ्योरी है सेट्स, सेट्स के बारे में देखते हैं, फिर उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सेट्स के बारे में देखो। सेट्स क्या बोल रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब समझो। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ कलेक्शन, कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। जैसे आप ये बोलो कि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं उनका एक कलेक्शन, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक। या ऑल द फैमिली मेंबर, ठीक। आपके घर में जितने फैमिली मेंबर सबका एक ग्रुप बना लो, सबका एक कलेक्शन, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। फिर उससे पहले यहाँ पर एक टर्म और यूज किया है, वेल डिफाइंड, ठीक है। इस वेल डिफाइंड को थोड़ी देर में समझते हैं। पहले कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को कुछ ज़्यादा क्लियर से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया है, ठीक। वो एग्जाम्पल देखो आपका क्या है कि एग्जाम्पल है आपका ऑल नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है उनका कलेक्शन। क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट सब कलेक्शन ले लिया, ठीक। ऐसे ही आप ऑल इंटीजर का कलेक्शन ले लो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन ले लो। तो ये सब के सब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब जो यहाँ पर एक टर्म लिखा है कि वेल डिफाइंड, ये जो वेल डिफाइंड है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेल डिफाइंड है इसका मतलब देखो, इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि आपका जो कलेक्शन है ना, दैट शुड बी वेल डिफाइंड। मतलब वो कलेक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए, वो कलेक्शन कहना क्या चाह रहा है, ठीक। आपने जो कलेक्शन वर्ड यूज किया, जो भी कलेक्शन आप ले रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब ये वेल डिफाइंड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, थोड़ा एग्जांपल थ्रू देख लेते हैं। कि जैसे पहला एग्जांपल है ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट सो ऑन होता है। इट मीन्स क्या हुआ कि आपके जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 सबका कलेक्शन। हाँ, ये वेल डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर है, ठीक। नेचुरल नंबर से ही आपको लेना है। तो 1 2 3 4 5 ये एक वेल डिफाइंड है, तो ये आपका सेट्स हो गया, ठीक। सेकेंड बोला ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है, ये भी एक वेल डिफाइंड है कि रियल नंबर किस रूट 2 को आप, जैसे रूट 2 इरेशनल नंबर, ठीक है।
तो आप जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2 वो रियल नंबर नहीं, वो तो आप यहाँ नहीं लोगे ना, एक वेल डिफाइंड है कि रियल नंबर कौन सा होता है, वो एक वेल डिफाइंड है, तो दिस इज ए सेट। फिर रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी रिवर हैं उनका कलेक्शन, गंगा यमुना सरस्वती जितने भी हैं सब का कलेक्शन, वो तो फिक्स्ड है ना, कितने रिवर है इंडिया में, वो डिफाइंड है। ओके, तो ये भी आपका सेट है। फिर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ये तो एग्जाम्पल ले लिया। फिर ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ये आपके नेचुरल नंबर है, इसमें बोला कि ऑड, ऑड मीन्स क्या हुआ 1 3 5 7 9 डॉट डॉट सो, तो ये भी आपके सेट्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं इतना में, वेल डिफाइंड है। अब देखो कहां पर वेल डिफाइंड नहीं होगा, देखो यहां पर लिखा हुआ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपके क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट का कलेक्शन, आपके क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जो कलेक्शन है वो देखो, ये वर्ड इंटेलिजेंट को आप ठीक से देखो, ठीक है, ये जो इंटेलिजेंट लिखा हुआ है ना, आप इसके बारे में ये समझो कि ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है, आपके क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिसके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए हुए, तो कोई बोलेगा कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 90% से एबव आया है ही इज इंटेलिजेंट और सी इज इंटेलिजेंट, ठीक। कोई बोलेगा नहीं 80% से ऊपर जिनके मार्क्स आए क्लास 10th में दे आर इंटेलिजेंट, वो लोग इंटेलिजेंट है। कोई बोलेगा 60% से ऊपर जिनका जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट का क्या है, कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट वो डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये कलेक्शन है इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, वो एक वेल डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास है ना, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सो दिस इज नॉट ए सेट, ये आपका कोई सेट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बेस्ट 3 राइटर्स इन इंडिया, इंडिया में तो राइटर बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब क्या बोला, बेस्ट 3 राइटर्स, फिर यहाँ पर जो आपका टर्म यूज किया कि बेस्ट, प्रॉब्लम है बेस्ट से, ये जो टर्म लिखा हुआ है ना बेस्ट, इससे प्रॉब्लम है। इससे क्या प्रॉब्लम है कि बेस्ट 3 राइटर्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारे राइटर हैं, उसमें सबसे बेस्ट 3 राइटर कौन से हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, अब किसी ने कुछ नोवेल लिखा, ठीक है, किसी की कुछ बुक लिखा हुआ है, वो बुक पसंद आया आपको तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा राइटर है, अगर वो बुक किसी दूसरे को पसंद नहीं, मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं बोलूँगा अच्छा राइटर नहीं है। तो ये हर आदमी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आप किसको बेस्ट मानोगे या नहीं मानोगे, ठीक। तो बेस्ट राइटर ये भी क्या है आपका वेल डिफाइंड नहीं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट, ये भी आपका सेट नहीं है। नेक्स्ट बोला ऑनेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, अब कोई बोलेगा कि नरेंद्र मोदी का नाम दो उसमें, ठीक, कोई बोलेगा नहीं आप राजीव गांधी का नाम दे दो, कोई बोलेगा सोनिया गांधी का नाम दे दो, कोई बोलेगा मनमोहन सिंह का नाम दे दो, कोई बोलेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम दे दो, कोई बोलेगा लालू यादव का नाम दे दो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना, कौन ऑनेस्ट, किसको मानता है कौन ऑनेस्ट, इसका कोई एक वेल डिफाइंड नहीं। इट मीन्स ये जो टर्म लिखा हुआ ऑनेस्ट ना, इसकी वजह से ये जो सेट है ना आपका, दिस इज नॉट, ये जो कलेक्शन है ना दिस इज नॉट ए सेट, ये आपका सेट नहीं हुआ। सिंपल मीनिंग क्या हुआ, अब इस तरह देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेचुरल नंबर ये सब वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका जो कलेक्शन है अगर वो वेल डिफाइंड है देन वी कैन से दैट इज सेट, वो सेट है। और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो वी कैन से दैट इज नॉट ए सेट, वो एक सेट नहीं है। फिर इसके आगे एक चीज और लिखा हुआ, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी। आपके जो सेट है ना उस सेट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैपिटल लेटर में, बी सी डी ई डॉट डॉट जेड तक, आप किसी भी सेट को ऐसे कैपिटल लेटर से लिख सकते हो, ठीक। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास कलेक्शन मान लो ऐसा है कि सेट को हमने एक सेट ए डिफाइन किया है, ऐसे कैपिटल लेटर से लिख सकते हैं किसी सेट को। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लिया, मान लो कि ऐसे मान लो इवेंट नंबर ले लिया है, जैसे 0,
दिस इज 2, दिस इज 4, ठीक है, 0 2 4। ऐसे ही कोई बोलेगा सेट बी, अब यहाँ पे क्या बोला उसने, ए ई आई, तीन टर्म है, देखो ए ई आई इसने डिफाइन कर दी, ये तीन टर्म है इस सेट में, ये भी एक वेल डिफाइंड है। 0 2 4 ये तीन ही नंबर है, 0 2 4 डॉट डॉट, इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर है, ठीक। और ए ई आई इसमें तीन नंबर है, तो ये सब इस सेट के ठीक मेंबर है। मेंबर थोड़ी देर में आपको बताते हैं। अब जरा ये समझो ए और बी में क्या रिलेशन है, उसके बारे में, मेंबर के बारे में आपको बता रहे हैं। ये आपका नॉर्मली सेट हुआ कि आपके जो कलेक्शन होंगे वो वेल डिफाइंड होगा। जैसे यहाँ पे ए ई आई तीन टर्म है, तीन नंबर है, ये तीन लेटर है और ये तीन नंबर, या इसमें तो इनफाइनाइट नंबर है आपके, ठीक, ये इनफाइनाइट नंबर है एंड यहाँ पे तीन लेटर है, ठीक। ये जो कलेक्शन वो एक वेल डिफाइंड है, यही तीन लेटर आपका होगा। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जितने रिवर है वो एक वेल डिफाइंड है, उसी टाइप से ये सब भी डिफाइंड है। दिस ऑल आर सेट्स, और उस सेट को आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट। एलिमेंट क्या बोलता है, मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है, कि आपके जो भी सेट है ना, उस सेट के जो मेंबर होंगे ना, उसी को एलिमेंट ऑफ द सेट बोलेंगे। जैसे सेट ए में 0 2 4 डॉट डॉट, तो 0 क्या इस सेट ए का एक मेंबर है ना, तो 0 को क्या बोलोगे, सेट ए का एलिमेंट। ए ई आई आई, ए ई आई, ए क्या इस सेट बी का एक एलिमेंट है, क्योंकि ए जो है ये सेट बी का एक मेंबर है, तो ए को क्या बोलेंगे, द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिंपल, सेट का जो एलिमेंट होगा, सेट का जो मेंबर होगा, दैट विल बी एलिमेंट ऑफ द सेट। एंड एक और चीज लिखा हुआ है, एलिमेंट इज मेंबर ऑफ सेट एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी। आप सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ए बी सी डी स्मॉल लेटर्स, और सेट को आप कैपिटल लेटर्स, ये दोनों में डिफरेंस, ठीक। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है आपके पास, सेट ए इक्वल्स टू 1 सी डी एफ। इसमें कितने एलिमेंट है, 4, देखो 1 सेट ए का मेंबर है, सी ये भी सेट ए का मेंबर है, डी सेट ए का मेंबर है, एफ सेट ए का मेंबर है। इसका मतलब 1 सी डी एफ सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। अगर वो मेंबर है तो एलिमेंट भी होगा, ठीक। तो 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। 1 अगर सेट ए का मेंबर है तो इसको आप एक मैथमेटिकल नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो नोटेशन क्या है, ये ग्रीक सिंबल होता है, ठीक है, एपिसोड, ये ग्रीक सिंबल है। 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, या 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, आप इसको 1 और बीच में ये ग्रीक सिंबल यूज कर लो, सेट ए। इट इज 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर आप इसको पढ़ोगे कैसे, इसको आप ऐसे पढ़ोगे, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 इज द मेंबर ऑफ सेट ए, तो आप उसको ऐसे लिखोगे 1, ये ग्रीक सिंबल कैपिटल ए, और इसको आप पढ़ोगे क्या, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर पाओ। 1 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। जैसे बी देखो, बी तो आपके सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है, बी सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या बी इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए। अगर बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है या मेंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये जो ग्रीक सिंबल यूज किया उसको आप ऐसे क्रॉस करके काट दोगे, ठीक। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये ग्रीक सिंबल, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना कि बी अगर सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो आप इस ग्रीक सिंबल को क्रॉस कर देना ऐसे। इट मीन्स बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, या बी इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए। और इसको आप पढ़ोगे कैसे, इसको आप ऐसे पढ़ोगे, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है।
वैसे जैसे आप यहाँ पर है सेट बी AEI, तो इसको आप ये वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला जो सेट बी एग्जाम्पल है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो बी है, इसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ए सेट बी का एलिमेंट है तो यहाँ बोलोगे ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी, या फिर ए बिलोंग्स टू सेट बी। फिर ई भी आपका है, ई बिलोंग्स टू सेट बी। आई भी है, आई बिलोंग्स टू सेट। अब देखो यहाँ पर सी सेट बी में तो नहीं है, अगर सी के बारे में बोलेगा तो क्या बोलोगे, सी डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये ग्रीक सिंबल को ऐसे लिख के काट देना, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। इसका मतलब सी इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट बी। ये आपको मेनली सेट के बारे में था कि सेट क्या है और एलिमेंट क्या है। सिंपल सा डिफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेट के जो मेंबर है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, वो आपको है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो किसी भी सेट को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। पहला फॉर्म है आपको रोस्टर फॉर्म, ठीक है, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। सेकेंड आपको सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इस सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। आपको क्या करना है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये रोस्टर फॉर्म और इन दोनों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। तो आपको प्रॉपर्टी फॉर्म कम दिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं, और टेबुलर फॉर्म भी बहुत कम जगह मिलता है, जनरली रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बारे में समझो ये क्या होता है। किसी भी सेट को आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, सेम सेट को आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप लिख सकते हो, वो एक ही सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो क्या बोला रोस्टर टेबुलर फॉर्म के बारे में, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस, ठीक है। क्या बोल रहा है कि रोस्टर फॉर्म में आपका क्या होगा, सेट के जो एलिमेंट होंगे ना वो कॉमा के थ्रू वो सेपरेट होंगे, एलिमेंट के बीच में कॉमा दे करके वो सेपरेट कर दिया गया होगा उसको, ठीक। और वो जो एलिमेंट है ना सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इससे पहले वाले स्लाइड में देखो हमने कर्ली ब्रैकेट यूज किया, तो किसको नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर भी यूज किया नहीं बताया, अभी आगे बता रहे हैं उसको, ठीक, कि ये कर्ली ब्रैकेट में सब एलिमेंट को आप लिख लें। जैसे एक एग्जांपल सेट ए 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट हैं, ठीक। उन सब को क्या किया इसने कॉमा के थ्रू लिख दिया, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो ये आपका सेट ए हो गया। देखो हर एलिमेंट के बीच कॉमा से सेपरेट है, दिस इज अ सेट ए। सेट बी देखो आप, सेट बी क्या बोला 1 4 9 16 25, ये टोटल आई थिंक हाँ कितना 5 एलिमेंट, ठीक। इन सबको भी देखो कॉमा के थ्रू लिखा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन क्या बोलोगे रोस्टर फॉर्म, सेट का ये रोस्टर फॉर्म। सी देखो सेट सी SCHOL, देखो एक वेल डिफाइंड SCHOL, यही 4 एलिमेंट है, इसके 4 मेंबर है, ठीक। और इन सभी क्या कॉमा के थ्रू सेपरेट है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, दिस इज कॉल्ड रोस्टर। ऐसे ही आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो सेट डी, ठीक। अब सेट डी देखो, सेट डी क्या बोलो AEIOU, ठीक है, AEIOU ये आपने सेट डी किया, जिसके 5 एलिमेंट है वो सब देखो कॉमा से सेपरेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये भी आपका रोस्टर फॉर्म में होगी। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, आप सेट ई ऐसे डिफाइन कर लो। अच्छा आपको ये स्मॉल लेटर में लिखना है, ठीक, दिस इज बी, दिस इज OY, BOY, 3 लेटर है, तीनों को कॉमा के थ्रू सेपरेट कर दिया, तो ये आपके रोस्टर फॉर्म में सेट आ गया। सिंपल सा करना क्या है, सेट आपको इस रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को कॉमा के थ्रू सेपरेट करना और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि इसी सेट को आप ये जो सेट लिखा हुआ है ना रोस्टर फॉर्म में, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो।
पहले सेट बिल्डर फॉर्म का डिफिनेशन देखो क्या बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, सेट का जो एलिमेंट है ना वो कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को, क्या बोला इसने, पोसेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उसके पास एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगा। सेट के जो एलिमेंट है उसके बीच, उसके एलिमेंट के बीच में कुछ कोई रिलेशन होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगा जो कॉमन होगा सारे एलिमेंट में, ठीक है। एंड नो एलिमेंट आउटसाइड द सेट हैव दैट प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका वो प्रॉपर्टी होगा, जिसमें ठीक उस सेट के बाहर, उस सेट में जो एलिमेंट है उसके बाहर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो उस कॉमन प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा होगा, उस कॉमन प्रॉपर्टी उसके पास होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। उससे पहले देखो इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये चलो यही वाला सेट है, ठीक है। ए के बारे में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। सेट ए क्या एक्स है, कैसा एक्स, एक्स एक नेचुरल नंबर, वही है 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर है। उसी को इसने सेट ए को इसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, लिख दिया लैंग्वेज की टर्म, एक प्रॉपर्टी है कॉमन, सब में क्या एक कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सब के सब नेचुरल नंबर है। अब इसके 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, इसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस प्रॉपर्टी को कंटेन करता हो, क्योंकि नेचुरल नंबर जितने सबके सब इसमें आ गए। तो वही है कि नो एलिमेंट आउटसाइड द सेट हैव दैट कॉमन प्रॉपर्टी, उस सेट के बाहर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो उस प्रॉपर्टी को कंटेन कर रहा होगा, ओके। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ये सेट ए हो गया आपको रोस्टर फॉर्म में, और वही सेट आपका यहाँ पे हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब जरा देखो ये सबका टर्म जो लिखा हुआ है सबका मतलब क्या है वो देखो। सबसे पहले इसको पढ़ते कैसे वो देख लो। ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स, और यहाँ पर जो है इसको आप बोलोगे सच दैट, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स की वो सब वैल्यू, ठीक है, सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, वो सब वैल्यू आपका सेट ए का एलिमेंट होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई भी मतलब अगर सेट गिवन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको यही टेक्निक यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट फिर एक्स, फिर यहाँ पर ये कॉलन आपको यूज करना है, ये सिंबल, फिर एक्स इज ए नेचुरल नंबर, या फिर जो भी है उसका कॉमन प्रॉपर्टी वो आपको लिखना है। अब ऐसे जैसे सेट बी, इसका देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, 1 4 9 16 25। अब इसमें ज़रा देखो तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, आपको दिखने से क्या लग रहा है, 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, सेट बी को आप क्या लिखोगे, अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बोला सेट ऑफ ऑल एक्स, फिर सच दैट ये कॉलन लिखा। अब एक्स को डिफाइन करो तो क्या बोला, एक्स इक्वल्स टू के स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्या है, के स्क्वायर। अब के के बारे में क्या बोलोगे, के आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद क्या बोलोगे, अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेकर के इन्फाइनाइट तक गया, लेकिन ये कहाँ तक, 5 तक ही है। तो अगले बार आपको डिफाइन कर दो कि आपका 1 2 कहाँ तक है, 5 तक, ठीक। ये आपका सेट बी हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट सी, SCHOL, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये एक वर्ड है, इसको उसका लेटर है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सेट सी को x इज ए लेटर ऑफ वर्ड
SCHOOL। ठीक, अब यहाँ एक चीज़ देखो, इसमें SCHO 2 बार लिखा हुआ है, बट यहाँ पर एक ही बार लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस एलिमेंट को 2 बार लिखो या 10 बार लिखो, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एलिमेंट को आप 1 बार लिखो, 10 बार लिखो, वो एक ही बार काउंट होगा। वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए, मेंबर जो होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो। एक चीज़ और है इसमें, इनका ऑर्डर से भी कोई मतलब नहीं है। S है, C है, H है, अब C को पहले लिख लो, C, S, H, O, L, तो भी सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट में ऑर्डर सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसके ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। आप SCHOL को आप HCSOL कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ और एग्जांपल इसमें देखो आप। ठीक है, अब देखो सेट सी लिख लिया, सेट डी AEIOU। सेट डी का देख कर आपको क्या लग रहा है, AEIOU, ये एक्चुअल में क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि सेट डी दिस इज X such that X is vowel letter in English alphabet is it is a vowel letter। ठीक है, vowel letter in English alphabet। ठीक है, ऐसे ही आपका BOY, इसको बोल सकते हो कि X सच दैट X इज द लेटर ऑफ वर्ड बॉय, BOY। ठीक, वहाँ से या फिर कुछ और भी वर्ड कर सकते हो, जैसे आप बॉय, इसके अलावा कुछ और भी ऐसा वर्ड बना सकते हो जिसमें कि BOY यूज आ रहा होगा। तो कहने का मतलब किसी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो वो तो यूनिक होगा, बट सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं होता, वो डिफरेंट वे से लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर ये वाला था ना, X = K², K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको आप सेट B जो था, K को I+ भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़ है। ओके, नाउ ये आपके सेट बिल्डर फॉर्म हो गए कि बस एक लैंग्वेज में लिखना है कि जो उसका कॉमन प्रॉपर्टी है सेट के एलिमेंट का, उसको आप अगर आप लिखते हो तो दैट इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। इफ़ यू आर राइटिंग लाइक पुटिंग कोमा, अगर आप क्या करते हो कोमा पुट करके अगर लिख पा रहे हो तो दैट इज रोस्टर फॉर्म, और अगर लैंग्वेज में लिखते हो दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। और ये लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी कंटेंट करना चाहिए सेट का एलिमेंट। मेनली यही 2 प्रॉपर्टी थे, और थ्योरी भी आपका इतना ही था। एक्सरसाइज 1.1 में एक सेट क्या है, सेट के बारे में, और उसी में उसका एलिमेंट भी आ गया। फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो 2 था आपके पास, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपने को क्या करना, अब इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आएंगे। सो इसके सॉल्व एग्जाम्पल देखो। पहला सॉल्व एग्जाम्पल, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। क्या बोला, एक इक्वेशन लिखा हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, x² + x - 2 = 0। इसके जो सॉल्यूशन है ना, उसको ये बोल रहा है कि आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप सॉल्व कर लो और सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दैट इज x² + x - 2 = 0। अब मिड टर्म को ब्रेक करने आप सबको आता है, दिस जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो वैसे ही x², कुछ लोग फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इस x को लिखो आप 2x - x - 2 = 0। सो दिस विल बी, अब इसमें से क्या करो आप x को कॉमन लो, दिस इज x + 2, इसमें से -1 कॉमन लो, दिस इज x
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x प्लस 2 को आप कॉमन लो, x प्लस 2, यहाँ से आपका x और यहाँ से -1 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, x प्लस 2 0 हो या x माइनस 1 0। x प्लस 2 0 हो तो x इक्वल्स टू -2 एंड x माइनस 1 0 हो तो x इक्वल्स टू 1। सो यू कैन से x इक्वल्स टू -2 एंड यहाँ से 1। ये आपके दो सॉल्यूशन आए, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। अब इस सॉल्यूशन में क्या बोला इसने, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आप क्या करो, कर्ली ब्रैकेट और एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर दो। दिस इज -2, दिस इज 1। यही आपका आ गया इसका सॉल्यूशन। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में इसका सॉल्यूशन, -2, 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब इसी में एग्जांपल 4 देख, एग्जांपल 2, 3 काफ़ी सिंपल था, उसको स्किप कर दिया हमने। एग्जांपल 4 देख, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको एक सेट गिवन है, इस सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना। इसका मतलब क्या होगा, आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी इसकी बतानी। तो सबसे पहले इसको मान लो लेट सेट ए, ठीक है, लेट सेट ए इक्वल्स टू, दिस इज 1/2, दिस इज 2/3, दिस इज 3/4, दिस इज 4/5, this is 5/6, this is 6/7। ये हमने सेट ए इसको मान लिया। अब इसको कॉमन प्रॉपर्टी देखो क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। आपको लग नहीं रहा है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है, न्यूमरेटर 1 तो डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 2 तो डिनोमिनेटर आपका 3, न्यूमरेटर 3 तो डिनोमिनेटर देखो आपका क्या है, 4 है, न्यूमरेटर 4 तो डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 5 तो डिनोमिनेटर 6, न्यूमरेटर 6 तो डिनोमिनेटर 7। इट मीन्स क्या हुआ कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से एक कम है, या डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इक्वल्स टू k प्लस 1। x न्यूमरेटर अगर k है तो k प्लस 1 इसका डिनोमिनेटर है। अब ये k को डिफाइन करो, k क्या बोल रहा है, एक नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, बट कहाँ तक है, ये 6 तक ही है। तो नेक्स्ट टर्म में आप डिफाइन कर दो 1 से आपके 6 तक। नेचुरल नंबर है बट 1 से लेकर के 6 तक। ये इसका हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। देखो लैंग्वेज के टर्म लिखा हुआ, यही प्रॉपर्टी तो ये कंटेन कर रहा है सेट, दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपके दो मेनली सॉल्व एग्जांपल थे जो थोड़े अच्छे थे। अब इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 6, उसके सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोल रहा है, जो ये कुछ कलेक्शन गिवन है, सेट का ही कुछ कलेक्शन गिवन है, उस कलेक्शन के बारे में क्या बोल रहा है, कौन सा कलेक्शन आपका सेट है। विच ऑफ फॉलोइंग आर सेट, इसमें से कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई। सेट है या नहीं, ये जस्टिफाई करने के लिए तो एक ही डिफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कलेक्शन भी क्या है, वेल डिफाइंड। इट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को, जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल देख लो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। क्या बोलता है, साल के जितने भी मंथ है, 12 मंथ है तो फिक्स है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, बट उसमें कंडीशन क्या डाल दिया कि विद द लेट बिगिनिंग विद द लेटर जे, वो मंथ जो जनवरी जो जे से स्टार्ट हो रहा हो। अब इसे जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसमें आ जाएगा आपको जनवरी। फरवरी नहीं आएगा, एफ से स्टार्ट हो रहा है, जे से थोड़ी स्टार्ट हो रहा है। मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून आ जाएगा, दिस इज जून।
फिर देखो जुलाई, हाँ आ जाएगा। अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। ये 3 आपके मंथ आएंगे जो जे से स्टार्ट। ये भी देखो क्या है, वेल डिफाइंड है ना, कौन सा एलिमेंट, कौन सा कलेक्शन, तो ये 3 मंथ का कलेक्शन, तो दिस इज एस सेट। ये आपका सेट है। अब क्या बोला, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। हालांकि एग्जाम्पल पहले ले चुके हैं, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, ये वाला जो पॉइंट है प्रॉब्लम इससे है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या है ना कि आपके जो 10 मोस्ट है ना, इसमें इशू ये है कि राइटर कौन सा बेस्ट राइटर है, टैलेंटेड लिखा है, ठीक है। टैलेंटेड राइटर कौन है, जिसकी बुक आपको अच्छी लगती है वो टैलेंटेड है, वो बेस्ट है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कोई राइटर मेरे लिए अच्छा लगता है उसका लिखा हुआ जो भी बुक है, और आपको अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए तो बेस्ट था बट आपके लिए नहीं। कोई राइटर है जो आपको अच्छा लगता है, किसी लोगों को चेतन भगत की बुक बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को महादेवी वर्मा के बुक अच्छे लगते हैं, तो सबका अपना अलग अलग है, ठीक है। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है कि कौन सा राइटर की बात करते हैं। मोस्ट टैलेंटेड राइटर ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये टैलेंट जो है कोई वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो यू कैन से दिस इज नॉट ए सेट, ये आपका सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, यहां भी देखो वही टर्म आ गया, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। प्रॉब्लम इसी से, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब ये भी तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, किसी को महेंद्र सिंह धोनी का बहुत अच्छा लगता है बैटिंग, कोई को विराट कोहली का अच्छा लगता है, किसी को कपिल देव अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना है, ठीक है। किसी को कुछ जो डिफरेंट है, सबके अकॉर्डिंग अपना, जिसको जो पसंद आता है वो अच्छा है उनके लिए बैट्समैन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी ने किसी मैच बहुत अच्छा खेल लिया तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन हो गया। अब कोई उसको लेकर के हमेशा बोलता है अच्छा, कोई बोलता नहीं एक मैच में अच्छा खेले इसका मतलब थोड़ी हमेशा खेलेगा अच्छा, तो सबका अपना अपना है। तो कुछ ये वेल डिफाइंड नहीं है बेस्ट बैट्समैन आप किसको बोलेंगे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर, तो ये भी आपका सेट नहीं हुआ। थर्ड, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन। आपके क्लास में बॉयज तो फिक्स होंगे ना, उनका एडमिशन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, सब कुछ होगा उनका, कि ये बच्चा आपके क्लास में पढ़ता है, वो तो एक डिफाइंड है ना, यही बच्चे आपके क्लास में। पड़ोसी के स्कूल के बच्चे थोड़ी बोलेंगे आपके क्लास में, नहीं ना। अगर आप 11th क्लास में, तो 12th के बच्चे आपके क्लास में नहीं ना आगे बैठेंगे कि हमारे क्लास के बच्चे, नहीं हो सकता। वो एक वेल डिफाइंड है कौन से बच्चे की बात हो रही, कि क्लास 11th के बच्चे की बात हो रही, सेक्शन ए, सेक्शन बी, या पूरे क्लास 11th की बात हो रही, ठीक। ये एक वेल डिफाइंड है कि कौन से बच्चे की बात हो रही है। तो ये आपका सेट हो गया। चलो, ये ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये आपका सेट हो गया। अब देखो नेक्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। जितने भी नेचुरल नंबर है उन सब का कलेक्शन, और लेस देन 100 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर पता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट सो इन्फिनिटी तक जाता है, बट इसमें क्या बोला कि लेस देन 100, वो 100 से छोटा हो, इट मीन्स 99 तक। तो इसमें क्या क्या होंगे आपके, देखो 1 हो जाएगा, नेचुरल नंबर बोला ना, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सो ऑन। और लेस देन 100 बोला तो आप क्या बोलोगे, 99 तक। ये भी वेल डिफाइंड है ना, नेचुरल नंबर एंड लेस देन 100, दिस इज वेल डिफाइंड। कौन से नंबर की बात हो रही है, इसमें कोई पर्सन टू पर्सन थोड़ी वेरी करेगा, कोई बोला नहीं ये इसमें 1 से लेकर 99 में 102 भी आता है, ऐसा थोड़ी होता है, सबके लिए यही है। वेल डिफाइंड है कि कौन से नंबर की बात हो रही है, तो दिस इज ए सेट। फिर बोला एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बोल रहा है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो जो बुक लिखे हैं, जो जो नॉवल लिखा है, उनका कलेक्शन। हाँ, तो मुंशी प्रेमचंद जो बुक लिखे वो तो फिक्स है ना, उसने ये बुक लिखा, इससे गोदान उसने लिखा, ठीक है। तो जो भी उनकी बुक तो फिक्स कलेक्शन है कि ये बुक लिखा उसने। इसमें थोड़ी है कि कोई बोले नहीं गोदान मुंशी प्रेमचंद ने, कालिदास ने लिखा था, ऐसा नहीं होता ना।
भगत सिंह ने लिखा था, ऐसा तो नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक, तो सबका अपना अलग अलग है कि ये जो नहीं सॉरी इसमें सबका अलग अलग थोड़ी है। मुंशी प्रेमचंद है तो इसमें क्या कलेक्शन ऑफ नॉवेल, तो उसका तो फिक्स्ड है कि कौन से नॉवल की बात हो रही है। मुंशी प्रेमचंद की जो बुक है वो फिक्स्ड है, तो दिस इज ए सेट, ये आपके सेट हो गया। अब आप देखो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6, ये सब के सब क्या है फिक्स्ड है ना, वेल डिफाइंड है कौन से इंटीजर होंगे, कौन सा कलेक्शन है। भाई इवन इंटीजर हो तो फिक्स है, डिफाइंड है। ये अलग पर्सन के दूसरे थोड़ा बोला कि 7 भी इसमें आएगा, नहीं आएगा, इवन इंटीजर नहीं है 7, ऑड इंटीजर है, तो ये डिफाइंड है, तो दिस इज ए सेट। ठीक, ये आपका एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड। फिर कलेक्शन ऑफ ए क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन, आप ये चैप्टर 1 आप पढ़ रहे हो सेट, इसमें जो क्वेश्चन है तो फिक्स है ना, इस चैप्टर के ये क्वेश्चन है, ये तो फिक्स, ये वेल डिफाइंड, तो ये भी आपका एक सेट हो गया। फिर क्या बोला, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका एक टर्म यूज किया है कि मोस्ट डेंजरस। अब डेंजरस ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, कोई बोलेगा टाइगर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, अब ये तो कोई बोल रहा है डेंजरस, लेकिन आप सर्कस में जाके देख लो, कूदना चाहता है उसको, उसके लिए तो उतना डेंजरस नहीं है। अब किसी को रास्ते में चलने वाले डॉगी से भी उसको दिक्कत हो जाती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है कौन किसके लिए क्या डेंजरस है। तो ये भी आपका कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका सेट नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपके सॉल्यूशन थे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 1 है, 4th है, 5th है, 6th, 7th, 8th, ये सब के सब आपके क्या सेट है, बाकी सब के सेट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि लेट सेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये ग्रीक सिंबल यूज किया और ये फिर ग्रीक सिंबल ये काट दिया एपिसिलॉन, फिर क्रॉस कर दिया इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो 1 से लेकर के 6 तक जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हुए सब में क्या बोला 5A, इन सब में बताना है कि ये इसका मेंबर है या नहीं। सिंपल, ये जो ग्रीक सिंबल इसका मतलब क्या होता है, वो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, या ये बोलो एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, वही यूज करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले सेट ए के बारे में क्या बोला 1 2 3 4 5 6, 5 देखो क्या है इसमें सेट ए में, हाँ है, इट मीन्स 5 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, 5 सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या होगा 5 बिलोंग्स टू सेट ए। 8 इसमें नहीं है तो सेट ए का एलिमेंट नहीं है 8, इट मीन्स 8 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो आप ये ग्रीक सिंबल लिखोगे और इसको आप क्या करोगे ऐसे काट दोगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 0 देखो सेट ए में है ही नहीं, 0 अगर सेट ए में नहीं है इट मीन्स क्या 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट मीन्स 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको इस ग्रीक सिंबल को ऐसे क्रॉस कर दो, क्रॉस नहीं से लाइन फाड़ दो, इट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 4 सेट ए में हाँ है, इट मीन्स 4 बिलोंग्स टू सेट, 4 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। 2 हाँ है, इट मीन्स सेट ए का वो एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 10 देखो सेट ए में आपके नहीं है, इट मीन्स 10 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट मीन्स 10 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो आप यहाँ पर ये ग्रीक सिंबल लिखो और आप यहाँ पर काट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज क्या बोला, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। जो फॉलोइंग सेट जो नीचे गिवन सेट है, आई थिंक 6 सेट है, ठीक है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना। अगर आप ठीक से देखोगे सबके साथ देखो प्रॉपर्टी सब में लिखा हुआ, प्रॉपर्टी फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सबको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में आप लिखने के लिए क्या करोगे कि जो भी एलिमेंट है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और सब एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करोगे। ये चीज़ आप क्लियर रोस्टर फॉर्म में आप देख चुके हो। तो पहला देखो ए x इज एन इंटीजर एंड x वेरीज फ्रॉम -3 to 7। x आपका इंटीजर है एंड वेरी कर रहा -3 to 7।
तो -3 और 7 के बीच इंटीजर क्या है, -2 -1 0 डॉट डॉट कहाँ तक, 6 तक। आप इसको ऐसे लिखोगे, सेट ए -3 से बड़ा, यहाँ इक्वालिटी साइन है इसलिए -3 नहीं आएगा, दिस इज -2 -1 0 1 डॉट डॉट कहाँ तक आएगा, 6 तक। 7 में देखो इक्वालिटी साइन नहीं है, अगर इक्वालिटी होता तो 7 में आ जाता। अब 1/2 यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी ये कंटेन करता हूँ। अब इस एलिमेंट के बाहर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस प्रॉपर्टी को कंटेन करता हुआ, चेक कर लो 8 नहीं है इसमें, और 8 इस प्रॉपर्टी को भी कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या बोला कि बी x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x एक नेचुरल नंबर और लेस देन 6। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट सो ऑन, बट क्या बोला लेस देन 6। लेस देन 6 मीन्स क्या हुआ, 5 तक ही होगा, इक्वलिटी साइन नहीं। लेस देन और इक्वल टू रहता तो 6 भी आ जाता, बट लेस देन 6 है तो अपने को 5 तक ही लेना है। सो यू कैन से दिस इज सेट बी नेचुरल नंबर, इट मीन्स 1 2 3 4 5। लेस देन 6 है तो 6 आएगा नहीं। अब थर्ड देखो सी x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। सेट सी के बारे में क्या बोला, ये वो सब एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट ऐसे होंगे कि वो 2 डिजिट का एलिमेंट होगा और उन दोनों डिजिट का सम आपको 8 होना चाहिए। कहने का मतलब 2 डिजिट आपके ऐसे होंगे, कुछ डिजिट इसमें होंगे, कुछ डिजिट इसमें होंगे, और इन दोनों का सम आपको 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले निगेटिव यहाँ फिल करोगे नहीं, 0 मान लो, ठीक। नेचुरल नंबर बोला, निगेटिव तो वैसे ही नहीं लोगे। 0 + 8, 8 तो आ रहा है, बट 0 8 वो 2 डिजिट नहीं है, वो 1 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो 0 8 नहीं आएगा। लेकिन 8 0 आ सकता है ना, 8 पहले 0 80, 8 + 0 8 भी आ रहा है और 2 डिजिट नंबर भी है 80, तो दिस विल बी 80। अगर यहाँ 1 हो तो यहाँ 7, 1 + 7 8, तो दिस इज 17। अगर 17 हुआ तो 7 पहले डाल दो, 1 71 भी होगा। अब यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 6, दिस इज 26, 2 + 6 8, 26 होगा तो 62 भी होगा। ये 2 डिजिट नंबर भी है, दोनों का सम 8। फिर यहाँ 3 तो यहाँ 5, 8 मीन्स दिस इज 35। 35 हुआ तो 53 भी होगा, क्योंकि 5 और 3 दोनों का सम 8 होता, दोनों को पोजीशन चेंज कर दिया। अब 4 + 4 ये भी 8 होता है, इसमें तो चेंज करने का कोई मतलब नहीं, दोनों के पोजीशन को एक ही होगा 44। तो ये आपके, इसको अगर थोड़ा सा क्या बोलते हो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सबसे छोटा कौन सा है, 17, फिर 26, फिर 35, फिर आपके 44, फिर आपके 53, फिर 62, फिर 71, फिर आपके 80। कोई फिक्स नहीं, आप ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो। सेट डी x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर हो और प्राइम नंबर भी हो। तो सबसे पहले 60 का आप क्या करो, डिवाइजर लिख लो। 60 का डिवाइजर देखो, सिक्सटी का डिवाइजर 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, फिर 12 है। 12 के बाद आपका कितना है, 15 है। 15 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 30 के बाद आपका 60। बट इसमें क्या बोला कि
x इज ए प्राइम नंबर जो डिवाइजर ऑफ 60, ये तो डिवाइजर हो गया। अब इसमें क्या होगा, जो प्राइम नंबर होगा ना वही सेट डी का एलिमेंट होगा, ठीक है, वही आपका सेट डी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सेट डी क्या बोलोगे, 1 तो प्राइम नंबर है, 2 है प्राइम नंबर, 3 है प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर है, 5 है प्राइम नंबर है, बाकी 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट होंगे। दिस इज 2, इसको ऐसे करो, दिस इज 2, 3, दिस इज 5। अब क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है कि दिस सेट ऑफ सेट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर है उन सब का कलेक्शन, ये भी तो वेल डिफाइंड है, और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, ई ट्रिग्नोमेट्री, पहले टी, जरूरी है पहले टी, दूसरा भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके क्या है, आर, आर के बाद क्या, आई, फिर क्या है, जी, फिर क्या है, ओ, फिर क्या है, एन, फिर ओ एक बार आ चुका, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एम, एम नहीं आया तो एम आप लिखोगे, ई नहीं आया तो आप ई भी लिखोगे, फिर टी आ चुका है, आर आ चुका है, वाई, वाई नहीं आया तो आप वाई लिखोगे। यही तो लेटर है इसके ट्रिग्नोमेट्री के, टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। अब देखो, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इस बेटर में जितने भी लेटर है उन सब का कलेक्शन। तो आपका सेट एफ, पहले लेटर क्या है, बी, फिर क्या है, ई, फिर क्या है, टी, 2 बार टी है, कोई ज़रूरत नहीं है 2 बार लिखने की, आप एक ही बार लिखेंगे। ई आ चुका है, फिर आर, बी, ई, टी, आर, यही 4 लेटर है इसमें बेटर वर्ड में। हालांकि ई 2 बार आया, 2 बार टी आया, बट 2 बार लिखने का सेट में कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही बार लिखना है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको जो सेट गिवन है उनको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है वो यूनिक नहीं होता, वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म वो यूनिक होता है, क्योंकि तो फिक्स है ये एलिमेंट लिखना है आपको। लेकिन इसमें लैंग्वेज में लिखना है तो आप कुछ अलग भी लैंग्वेज लिख सकते हो, तो हो सकता है आपके एनसीईआरटी से ये मैच ना करे। ठीक, 369 इसको मान लो सेट ए, ठीक, लेट सेट ए। अब सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या लिखोगे सेट ए को, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 दिख रहा है, 3 का मल्टीपल है, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। इसका मतलब क्या बोलोगे, सच दैट x इक्वल्स टू 3k। अब k को भी तो डिफाइन कर दो, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो 1 से लेके 100 तक, इन्फिनिटी तक हो जाएगा, बट ये कहाँ तक है, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12, तो k आपका 4 तक ही है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, k के बारे में क्या बोलोगे, 1 2 4। ये हो गया x सच दैट ऑल द वैल्यू ऑफ x, सेट ए क्या है, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इक्वल्स टू 3k, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड k वेरीज फ्रॉम 1 to 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 2 4 8 16 32। अगर आप इसको ठीक से देखोगे
2 4 8 16 32, क्या लग रहा है 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5 32। प्रॉपर्टी दिख रहा है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी 2 पे पावर बढ़ता जा रहा है। तो आप इसको मान लो सेट बी, लेट दिस इज सेट बी। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, x such that x equals to 2 to power n। अब n क्या है, 1 से लेके 5 तक गया ना, अब आगे डिफाइन कर दो। सबसे पहले n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दो, n आपके नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड आपका 1 से लेके 5 तक गया ना, तो आप इसको क्या लगेगा 1 2 5। थर्ड देखो 5 25 125 625, ये भी देख रहा है 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4, ये भी 5 टू पावर n ऐसे लिख सकते हो। अब इसको मान लो c, ठीक। तो यहाँ से क्या बोलोगे, ऑल द वैल्यू ऑफ x all the value of x such that x equals to 5 to power k। अब k के डिफाइन कर दो, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा ये, 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4। तो आप क्या बोलोगे, k नेचुरल नंबर या फिर i भी लिख लो, बट 1 से लेकर के कितना तक है, 4 तक ही है। तो अगले नेक्स्ट सेंटेंस में लिख लो 1 से लेकर के 4 तक है। इंटीजर तो नेगेटिव होता है, बट 1 से 4 में आपको 1 2 3 4 ये 4 ही आएंगे, 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4। अब फोर्थ पार्ट देखो, 2 4 6 डॉट डॉट सो ऑन। 2 4 6 आपको लग रहा है इवेंट नंबर लिखा हुआ है 2 4 6, आप इसको ऐसे लिख लोगे, लेट दिस इज कैपिटल D। तो यहाँ से क्या बोलोगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 2k, और k आपका क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 डॉट डॉट सो ऑन। k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 149 डॉट डॉट 100। देखो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 फिर डॉट डॉट 100 10 के स्क्वायर। आपको लग रहा है ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ 1 से लेके 10 तक, तो आप इसको क्या लिखोगे, दिस इज सेट E। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, x सच दैट x इक्वल्स टू k स्क्वायर, और k आप क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर, और 1 से लेकर के 10 तक। k आपका 1 से लेकर के 10 तक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। डिफरेंट लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हो, i प्लस, कुछ लोग नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, होल नंबर, इस तरह कुछ यूज कर सकते हैं। बस वो डिफाइंड होना चाहिए, जो भी टर्म लिखा वो सब प्रॉपर्टी को कंटेन करना चाहिए। और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो सेट गिवन है इसके जितने भी एलिमेंट है उन सबको लिस्ट करो। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला देखो, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, सेट A ऑड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट, बट ऑड बोला, ऑड बोला तो क्या हो 1 3 इवेंट नंबर हटा दोगे 3 5 डॉट डॉट। सेकेंड क्या बोला, बी देखो, x इज एन इंटीजर, वो इंटीजर होना चाहिए। उसके अलावा x वेरीज -1/2 9/2,
-1/2 और 9/2 के बीच में x वेरी करेगा, प्लस x इंटीजर होगा। तो -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या आपका 0। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सेट b। तो यहाँ से क्या बोलोगे 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 से ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि 9/2 4.5 होता है। 5 का मतलब हो गया 9/2 को क्रॉस कर जाएगा। अब थर्ड देखो सी, x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। आपका सी में क्या बोला कि x आपका इंटीजर होगा और इंटीजर के अलावा एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा होगा, इंटीजर भी 4 से छोटा भी। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 0, 1, 2, 0 का स्क्वायर चलेगा, 1 का स्क्वायर 1 और लेस देन 4 है। अगर 1 का स्क्वायर लेस देन 4 है तो -1 का स्क्वायर भी लेस देन 4 होगा। तो इसका मतलब क्या बोलोगे, सबसे पहले 0, फिर +-1, फिर 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है। 2 का अगर स्क्वायर तो -2 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी +-2। आप इसको बेटर ढंग से ऐसे लिखो -2, -1, 0, 1, 2। फोर्थ ऑप्शन देखो डी, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। एक्स के बारे में क्या बोल रहा है कि लॉयल जो वर्ड है ना उसके लेटर है। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ से क्या बोलोगे सेट डी, लॉयल एल है, फिर ओ है, फिर वाई है, फिर ए है। एल लिखने की जरूरत नहीं, एल एक बार आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। ई, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स क्या बोल रहा है, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर। ईयर का एक्स ईयर का मंथ होगा तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, बट कंडीशन डाल दिया नॉट हैविंग 31 डेज। कुछ मंथ के 31 डेज होते, कुछ के 28, कुछ के 30, कुछ के 29 भी कभी फरवरी हो जाता है। तो नॉट हैविंग 31 डेज। चलो देखते हैं इसको सेट टी का। जनवरी 31 डेज नहीं आएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च ये 31 डेज है, अप्रैल 30 डेज होता है, मई 31 डेज है, नॉट हैविंग बोला, जून 30 डेज है, जुलाई ये भी 31 डेज है, अगस्त ये भी 31 डेज है, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर ये 31 डेज, नवंबर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज। कितने आ गए 1 2 3 4 5 आ गए, बाकी 7 जो है वो 31 डेज वाले। एफ, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अच्छा देखो, एक्स कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, प्लस विच प्रीसीड्स के पहले भी आना चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के से पहले वाले टर्म आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं आएगा, प्रीसीड बोला, के से पहले जे तक। अब उसमें क्या बोला है कि कॉन्सोनेंट, तो ए ई आई ओ यू जो वोवेल है उसको हटा दो। तो यहाँ से आपका देखो, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सेट एफ, ए नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट नहीं है, बी आ जाएगा, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ई नहीं आएगा, ई वोवेल है, एफ, फिर जी आपका कॉन्सोनेंट है, एच भी आ जाएगा आपका, एच कॉन्सोनेंट है, आई वोवेल है नहीं आएगा, जे वो भी आ जाएगा, के तो लेना नहीं है अपने को, ये इसके एलिमेंट होंगे, बी सी डी एफ जी एच जे। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सॉल्यूशन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो,
क्या बोला, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में किसी एक सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, नहीं सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर फॉर्म दिया, राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो आपको दोनों को मिलाना है, सेम सेट, एक सेट को आप दोनों मेथड से लिख सकते हो। तो आई थिंक यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल होगा, सेट बिल्डर फॉर्म से जाना आसान, क्योंकि रोस्टर फॉर्म यूनिक होता है, सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करो फर्स्ट वाला, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर होगा और डिवाइजर ऑफ 6। x क्या है, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 का पहले डिवाइजर लिख लो, सिक्स का डिवाइजर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब क्या बोला कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो आपको आई थिंक ये 2 और ये 3 दो ही है ना, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, आई थिंक ये 2। इसका मतलब इस सेकेंड का आंसर आपका ए होगा। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करो, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 100। x क्या बोल रहा है, ऑड नेचुरल नंबर है और लेस देन 100 है, तो यहाँ से क्या बोलोगे, सॉरी लेस देन 10 है, 10 से छोटा। ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऑड, तो 1 3 5, दिस इज 1 3 5 7, लेस देन 10 तो 9 तक जाएगा, 1 3 5 7 9, यहाँ पे 1 3 5 7 9, तो इस फोर्थ का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर होगा और डिवाइजर ऑफ 6। सबसे पहले डिवाइजर ऑफ 6 लिख लो, तो आपके 1 हो गए डिवाइजर, 2 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए। और नेचुरल नंबर सबके सब तो नेचुरल नंबर ही है, तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, 1 2 3 6, 1 2 3 6 यहाँ पर है। इट मीन्स फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या मैच करेगा, सी। अब डी, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो लेटर है वो आपका एक्स है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, मैथमेटिक्स में सबसे पहले एम, फिर ए, फिर टी, फिर एच, फिर ई। एम तो आ चुका है, ए आ चुका है, टी आ चुका है, आई नहीं आया, सी नहीं आया तो सी आएगा, एस नहीं आया तो आ जाएगा। ये आई थिंक आपका ये वाला है, तो ये थर्ड का आपका ऑप्शन टी, फर्स्ट का सी, सेकंड ए, थर्ड डी, फोर्थ पी। ये क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज 1.1 को आज यहीं कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तो आप देख सकते हो। फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू।